सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिस्टेड इंडिया। आज मैं एक बहुत ही बड़े टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आपसे, जो कि होता है कि जब स्मॉल कैपिटल्स के साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं लोग, तो उन्हें लगता है कि स्मॉल कैपिटल से बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि 10,000 के कैपिटल से ट्रेड करूँगा और 1 लाख बना दूंगा। ये मतलब समझो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज़ होता है। ठीक है, हम लोग ग्रेजुअली ही आगे बढ़ सकते हैं, एक दिन में कोई जैकपॉट नहीं लगने वाला जिस चक्कर में हम लोग अपने अकाउंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार की है, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ कुछ समझाना चाहता हूँ। अब देखो, जैसे कि if you have a small trading account and somehow it keeps getting wiped out, this video is for you guys. Okay, because the truth is most small traders are not losing money because of low capital. They are losing money because of their habits are being to the market. Okay, so and until those habits change, no amount of money will save them. Today I will break down the real reasons why small traders can keep blowing their accounts and how to escape that cycle. Okay, तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे बड़ा झूठ जो ट्रेडर्स के साथ बिलीव करते हैं वो ये है कि द बिगेस्ट लाई स्मॉल ट्रेडर्स बिलीव दैट मोस्ट बिगिनर्स थिंक इफ आई हैड मोर कैपिटल आई वुड मेक मोर मनी। लॉजिकल तो ये साउंड करता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। लेट मी टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। if you cannot handle 2000 properly, you also won't handle 2 lakhs properly. अगर आप 2000 के कैपिटल को आप सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हो ना, तो 2 लाख रुपए के कैपिटल को भी आप सही से हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका डिसिप्लिन वहाँ पे जाओ। जो 2 लाख में, जो 2000 के कैपिटल में जिस डिसिप्लिन के साथ आप काम कर रहे थे, उसी डिसिप्लिन के साथ 2 लाख में भी काम कर रहे हो, तो वो होगा ही नहीं। ऑटोमेटिकली आपकी अकाउंट वाइप्ड आउट हो जाएगी। because some capital doesn't fix because capital doesn't fix bad discipline. More money only way magnifies your mistakes. आपके मिस्टेक्स को बस मैग्नीफाई कर सकता है ज़्यादा पैसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ा कैपिटल है तो वो बैड डिसिप्लिन के साथ आप उससे पैसा बना सकते हो। इफ़ यू ओवर ट्रेड विथ 2000 यू विल ओवर ट्रेड विथ 2 लाख ऑल्सो। अगर आप, ये डिसिप्लिन का पार्ट होता है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। तो अगर आप 2000 कैपिटल के साथ भी ओवर ट्रेड करते हो, तो आप 2 लाख के कैपिटल के साथ भी ओवर ट्रेड करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद है, इफ़ यू रिवेंज ट्रेड नाउ यू विल रिवेंज ट्रेड लेटर टू। सो द रियल प्रॉब्लम इज़ नॉट कैपिटल, द रियल प्रॉब्लम इज़ बिहेवियर। समझे, बिहेवियर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे छोटे कैपिटल के साथ भी, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे बड़े कैपिटल के साथ भी। और यही चीज़ जो है बहुत सारे अकाउंट्स को ब्लोन कर देती है, बहुत सारे अकाउंट्स खाली हो जाते हैं, वाइप आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, फोमो एंट्रीज, इस सब चीज़ों में फंस जाते हैं और अपने कैपिटल को गवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, ओवर साइज रिस्क किल स्मॉल अकाउंट्स। रिस्क जो है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है आपके कैपिटल को, आपके अकाउंट को बना के रखने का, आपको गेम में बनाए रखने का। तो मेनी स्मॉल ट्रेडर्स वांट फास्ट रिजल्ट्स। ओके, दे इंटर हेवी क्वांटिटी ऑन वन ट्रेड होपिंग टू डबल दियर अकाउंट क्विकली। पैसा डालते हैं अकाउंट में एक ट्रेड में और सोचते हैं कि उसी को डबल कर लेंगे क्विकली, जो कि जैसा कभी होने वाला है नहीं। ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये ट्रेडिंग है भाई। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन के साथ और पूरे अपने रूल्स के साथ काम करोगे तभी आप पैसा बना पाओगे। अब ऐसा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब वो क्विकली अपने अकाउंट को डबल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, वो प्रेशर क्रिएट होता है, और दैट देन वन रॉन्ग मूव कम्स एंड हाफ द कैपिटल इज गॉन। अब आप बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो और एक मूव गलत आई और आपका आधा कैपिटल वहाँ से वाइप आउट हो गया। ये सीन होता है। यहाँ पे क्या होता है, अभी इसके बाद क्या होता है, इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं। इमोशंस जैसे फियर, पैनिक, डेस्परेशन, कि मैं डेस्परेट हूँ भी आगे, और अभी मैं उसमें लॉसेस को रिकवर करना चाहता हूँ उसके लिए। एंड देन द नेक्स्ट ट्रेड बिकेम मोर वर्स, मतलब उसके बाद जो ट्रेड लेते हो आप, वो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सो स्मॉल कैपिटल नीड्स स्मॉल रिस्क। योर फर्स्ट गोल इज़ नॉट टू बिकम रिच, योर फर्स्ट गोल इज़ टू स्टे इन द गेम। आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा श्योर है, परफेक्ट होना चाहिए, ताकि आप उस अकाउंट को ग्रो कर पाओ। ठीक है, ताकि आप गेम में बने रह सको। ये हो गया ओवर साइज रिस्क लेने का जो पॉइंट था, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। तीसरा पॉइंट है रिवेंज ट्रेडिंग आफ्टर लॉस। बहुत 95% ट्रेडर्स ये काम करते हैं कि वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो लॉसेस लेना नहीं जानते हैं।
लॉसेज लेना जिस दिन सीख जाओगे ना, लॉस लेके जिस दिन सिस्टम बंद करके निकल जाओगे ना और ये आदत डेवलप कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ना आप एक 1% ट्रेडर्स में आ जाओगे। प्रॉफिट को तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट लॉसेस को एक्सेप्ट करना सबके बस की बात नहीं होती। वहाँ पे इमोशंस हाई हो जाते हैं, लोग वहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, तो इन सब के चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो पहला पॉइंट बताना चाहता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अकाउंट किलर्स। यू टेक वन लॉस, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट यू गेट एंग्री, यू वांट योर मनी बैक इमीडिएटली। आपने लॉस करा, आप उस लॉस को एक्सेप्ट करने के बजाय आप एंग्री हो जाते हो, डेस्परेट हो जाते हो कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। आप इसके लिए आप क्या करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। सो यू इंटर रैंडम ट्रेड्स विथ नो सेटअप, ना वन लॉस बिकम द 3 लॉसेस। बिना किसी रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है ना, बिना किसी सेटअप को देखे हुए आप कहीं भी रैंडम एंट्री कर लेते हो। अब हुआ पता चला कि एक लॉस आपने किया था, 50,000 का लॉस हुआ उसमें, और रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में आपने अगला कैपिटल भी लॉस में ले लिया, ठीक है। एंड द डे इज़ फिनिश्ड, उसके बाद डे हो जाता है ख़त्म। अब दिन भर आप डिप्रेशन में रहते हो कि मैंने क्या गलती करी, क्या गलती करी। आपने कुछ गलती नहीं करी, बस आपको सीखना है कि लॉसेस कैसे लिए जा सकते हैं, लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। ये गेम ही है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब जब तक लॉसेस को एक्सेप्ट करना, लॉसेस को घर लेके नहीं जाना सीखोगे ना, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इसमें। तो हमेशा याद रखें, द मार्केट डजेंट केयर दैट यू लॉस्ट। मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप हारे हो। इट विल नॉट रिफंड योर इमोशंस। लॉस इज़ नॉर्मल, रिवेंज इज़ ऑप्शनल। लॉस जो है वो नॉर्मल है, बहुत बड़ी बात है ये। लॉस नॉर्मल है, वो होगा ही, बट रिवेंज लेना वो ऑप्शनल है। वो आप डिसाइड करते हो कि आपको रिवेंज ट्रेडिंग करना है कि नहीं करना है। और आपको रिवेंज ट्रेडिंग करना है तो आप बिना किसी सेटअप के इमोशंस के बेसिस पे बस ट्रेड लोगे और एट दी एंड आप उसमें लॉस ही करोगे। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग का मैं आपको बता रहा था कि रिवेंज ट्रेडिंग लॉस होने के बाद कैसे किस तरह से आपके बैड डिसिप्लिन में आता है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है, नो सिस्टम ओनली रैंडम एंट्रीज। कोई सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखी तो कॉल बाई कर लिया, बड़ी सी पुट रेड कैंडल दिखी तो पुट बाई कर लिया। तो ऐसे में कुछ नहीं होता, बिना सिस्टम के ट्रेड करोगे तो अपना अकाउंट आप ब्लॉक कर ही लोगे। सो मेनी ट्रेडर्स इंटर बिकॉज प्राइस इज मूविंग फास्ट, some gave a tip, candles look strong, they feel something, this is not a strategy, this is a gambling with charts। क्या होता है, प्राइस अब यहाँ पे सिस्टम नहीं है आपके पास, आपको दिखा कि प्राइस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रांग मूव दे रही है, आप वहाँ पे एंटर कर गए, या फिर किसी ने कोई टिप दे दी कि यहाँ से आप बाय कर लो, या फिर कोई कैंडल आपको स्ट्रांग दिखा तो आपने वहाँ पे बाय या सेल का ऑर्डर लगा दिया। वहाँ पे आपकी फीलिंग जो है वो चीज़ आपको ये करवा रही है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये गैम्बलिंग हो रही है चार्ट्स के साथ। आपको रूल्स चाहिए वहाँ पे, समझ लो, वहाँ पे आपको रूल्स चाहिए। मे बी यू यूज़ लेवल्स, मे बी यू यूज़ पीसीआर, मे बी प्राइस एक्शन। कोई भी एक रूल आपको चाहिए ही कि आप लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, पीसीआर को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर रहे हो, या फिर बस प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हो। ये तीनों चीज़ें रखोगे ना अपने साथ इन लाइन करके, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, बिल्कुल बन जाओगे। बट रिवेंज ट्रेडिंग करना ये, और या फिर छोटा अकाउंट है तो उसको एक दिन में ही 1 लाख रुपए का बना देना, ये पॉसिबल नहीं है। तो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना रखें। बट समथिंग मस्ट गाइड यू, वट विदाउट अ सिस्टम एवरी ट्रेड बिकम्स ऑप्शनल, इमोशनल सॉरी। बिना किसी सिस्टम के आपका ट्रेड इमोशनल हो ही जाएगा। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, आपने कहीं पे इंटर करी, ठीक है, अब एंट्री करी बिना किसी सिस्टम के, जहाँ जहाँ आपका मन किया, जहाँ आपने ग्रीन कैंडल देखी वहाँ पे आप इंटर कर गए। अब वहाँ पे इमोशंस आपके हाई हो जाएंगे। क्या होगा कि अगर वापस से अगर मेरा लॉस हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने प्रॉफिट किया तो कहाँ से कहाँ तक जा सकता हूँ। बिना सिस्टम के ट्रेड करोगे तो इसी तरह के रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिफ्थ पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सम ट्रेडर्स एक्सपेक्ट 3,000 टू बिकम 30,000 इन 1 month। दैट एक्सपेक्टेशन क्रिएट्स इम्पेशंस, then they force trades, take bad setups, ignore stop loss and destroy the account. Small capital grows slowly, that's normal. Even 100 consistent profit teaches more than one lucky jackpot trade। समझ रहे हो कि 3,000 के कैपिटल को 30,000 बनाना है 1 मंथ में, ये आपके दिमाग में इम्पेशंस और प्रेशर क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ट्रेड को फोर्स करोगे ज़बरदस्ती, बिना किसी सेटअप के आप चाहोगे कि किसी भी तरह मैं ट्रेड में इंटर कर जाऊँ,
आपका सेटअप ख़राब रहेगा, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस को वहाँ पे इग्नोर करोगे और अपने अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर लोगे। स्मॉल कैपिटल जो है ना स्लोली ही ग्रो करता है, कोई उसका जैकपॉट नहीं होता यहाँ पे, और ये नॉर्मल है। अगर आप 100 रुपये भी ना पर कंसिस्टेंसी के साथ बनाते हो ना, तो वो बेटर है कोई लकी जैकपॉट ट्रेड से, समझ रहे हो। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें, जो प्रॉपर सिस्टम के साथ काम होता है वैसे ही काम करें। अपना स्टॉप लॉस, अपना टारगेट, अपने सेटअप का वेट करें और उसके बाद ही ट्रेड लें। तभी जाके आप क्लियरली अपने माइंडसेट के साथ बैठ पाओगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इतना लॉस होगा और प्रॉफिट मेरा होगा तो इतना होगा। ये चीज़ें रहेंगी ना आपके दिमाग में, तो आपको कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, कि आपको पता रहेगा कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लॉस होने वाला है, इसके बाद मैं अब या फिर टारगेट होने वाला है। तो उसके बाद आपके माइंड में प्रेशर कम रहेगा, इम्पेशंस नहीं रहोगे, आप क्लियरली ट्रेड कर पाओगे क्लियर माइंडसेट के साथ। अब बताता हूँ 6 पॉइंट व्हाट स्मॉल ट्रेडर शुड एक्चुअली फोकस ऑन। ठीक है, इफ़ यू आर ट्रेडिंग विथ अ स्मॉल अकाउंट फोकस ऑन 4 थिंग्स। छोटे अकाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हो तो चार चीज़ों पर ध्यान रखो। सबसे पहला है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस है यहाँ पे, बट कैपिटल नहीं, कैपिटल आपके पास लिमिटेड है। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखो। दूसरा है क्वालिटी सेटअप पे ट्रेड करो। जो आपका सेटअप बनता है, आपको परफेक्ट सिनेरियो की एंट्री का मिलता है, तभी उस पर ट्रेड करो। एक फिक्स्ड रिस्क होना चाहिए कि हाँ इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता, मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे इंटैक्ट होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करो, मत करो, मत करो, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे ना तो आप फंस जाओगे, आप लॉसेज में रहोगे, सोचोगे कि काश यहाँ से कैंडल अब रिवर्स हो जाए और मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ, जो कि नहीं होने वाला। इसलिए फिक्स्ड रिस्क रखो और डिसिप्लिन को हर दिन बिल्ड करो। अपने ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लेके आओ कि मुझे क्या क्या करना है। अब डिसिप्लिन किस किस तरह का हो सकता है। पहला डिसिप्लिन हो सकता है कि मैं दिन के 1 से 2 ट्रेड ही लूँगा। दूसरा कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ठीक है, मैं फोमो में एंट्री नहीं करूँगा, ठीक है, मैं मेरे अपने सेटअप बनने का वेट करूँगा, पेशेंस रखूँगा, मेरा सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लूँगा। तो इसी को कहते हैं डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो योर अकाउंट इज स्मॉल, यस, बट हैबिट्स आर बीइंग बिल्ट राइट नाउ एंड दोज हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर व्हेन योर बिगर कैपिटल कम्स। तो छोटे अकाउंट्स के साथ ना आप हैबिट को, डिसिप्लिन को ग्रो करने की कोशिश करो कि आपके हैबिट और डिसिप्लिन कितने ज़्यादा अच्छे से इसमें ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आप बड़े कैपिटल को हैंडल करने का आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, क्योंकि आप छोटे छोटे लॉसेस देखना समझ में आता है, लेकिन आप अचानक से 5 लाख रुपए के ट्रेडिंग से अमाउंट से आप ट्रेड करोगे और पता चला कि जिस दिन आपको उसमें लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के लॉसेस दिखेंगे ना, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी वहाँ पे आपके ना पूरा बॉडी शेक हो जाएगी वहाँ पे कि बाप रे बाप 1.5 लाख रुपए का लॉसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो इस तरह से नहीं करना है। जब आप छोटे कैपिटल्स को ट्रेड करना शुरू करो, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से ट्रेड करना है मुझे। जब तक आप छोटे अकाउंट्स को हैंडल करना नहीं सीखोगे, आप बड़े अकाउंट्स भी हैंडल नहीं कर पाओगे, और ये ट्रूथ है, ये फैक्ट है, इसको कोई नहीं बदल सकता। अब मेरा लास्ट एक ऑनेस्ट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि I am also on the journey of growth and I have realized something powerful. Small capital is not a weakness but it's a training mode. समझ रहे हो, स्मॉल कैपिटल कोई वीकनेस नहीं, ये ट्रेनिंग मोड है। आप ट्रेन हो रहे हो यहाँ पे, अपने अपने डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग बनाने में ट्रेन हो रहे हो यहाँ पे। इट टीचेस पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल। ये तीनों चीज़ें आप सीख जाओगे ना, तो उसके बाद आपको कोई भी नहीं बचा है जो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से रोक सके, समझ रहे हो। तो पेशेंस सिखाता है वो, रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है वो, और इमोशनल कंट्रोल होना सिखाता है। सो इफ़ यू मास्टर दीज नाउ यू विल बी डेंजरस लेटर। ओके, अगर इन चीज़ों को मास्टर कर लोगे अभी, तो आप आगे जाके डेंजरस हो ही जाओगे। सो इफ़ योर स्मॉल अकाउंट कीप्स गेटिंग ब्लोन, डोंट जस्ट ब्लेम मनी, फर्स्ट फिक्स द ट्रेडर फर्स्ट। अपने अंदर के ट्रेडर को पहले फिक्स करो। कैपिटल फिर से रीबिल्ड हो सकता है, बट डिसिप्लिन मस्ट बी बिल्ट इंटेंशनली। अपने इंटेंशनली डिसिप्लिन को बिल्ड करके रखो, अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो। एंड इफ़ यू रिलेट टू दिस जर्नी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेयर वी टॉक रियल ट्रेडिंग, रियल मिस्टेक्स, रियल ग्रोथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बात यह है कि मैं भी आपके साथ ग्रो ही कर रहा हूँ। मेरे ग्रोथ जर्नी में आप मेरा पार्ट बने और सीखें कि किस तरह से ग्रो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
लेट्स ट्रेड इंडिया को, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, जहां उसका मैंने लिंक अपने यूट्यूब के बायो में दे दिया है, ताकि उस पर आप जुड़ोगे तो मैं आपको पर डे ऐसे ऐसे लेवल्स बना के दूंगा जहां से आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, देखो मैंने अभी ये मई में 4 तारीख को मार्केट खुलेगा, ठीक है, 4 से 5 तक का मैंने यहाँ पे लेवल बना के रख दिया है। अब मार्केट खुलेगा तो इन्हीं सब लेवल्स के अकॉर्डिंगली इसी सब के आसपास खुलेगा। अब इन सब लेवल्स के पास आने के बाद ना ऑटोमेटिकली मार्केट रिएक्ट करता ही है। अब जैसे पहले पिछला दिन में भी ये मेरा लेवल था, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मेरा बन सकता था, क्योंकि यहाँ पे डोजी कैंडल बनी थी, तो उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकता था, बट मैंने अपने इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट किया। यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे सस्टेन कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, और जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे मैंने ट्रेड एंट्री कर ली। और देखो मेरा टारगेट कितना था, टारगेट मेरा यहाँ तक का था, और मेरा टारगेट इजीली अचीव हो गया, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल का लाइन है जो मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है। इस लेवल पे आने के बाद मैंने एग्जिट कर लिया। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें ध्यान में रखोगे, देख के काम करोगे, अपने लेवल्स को इंटैक्ट रखोगे, तो फिर आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो इन सारे होप कि आपको इन सारी चीज़ों से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। आई होप कि आपकी ट्रेडिंग बेटर होगी इसके साथ। तो प्लीज़ मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम पे ऐड हो जाएं, ताकि मैं आपको हमेशा ये लेवल्स दे सकूं, और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इन लेवल्स को ट्रेड किया जाता है, किस तरह से इन लेवल को इनलाइन करके पीसीआर को प्राइस एक्शन को करके आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले, ताकि मैं आपको रोज़ के रोज़ इंसाइट दे सकूं, रोज़ के रोज़ ऐसे ऐसे लेवल्स बना के दे सकूं जहां पर से आप ऑटोमेटिकली ट्रेड अच्छे से पंच कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मैं चाहता हूं कि आप सब ये सब सारी चीज़ें सीखें, और मेरे साथ मेरे ग्रोथ जर्नी में मेरी हेल्प करें, मेरे साथ में रहें, ठीक है, ताकि हम लोग साथ में ग्रो करें यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका चैनल सब्सक्राइब करना तो आपके लिए फ्री है, बट हमें इससे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, क्यों, ताकि लगता है कि हाँ हमारे कंटेंट से लोगों को वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट्स सी, वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे।